Welcome students on my YouTube channel Basic Chemistry by S.K. Dubey. I am S.K. Dubey. Today I am going to start 11th chemistry. Before we start the syllabus of 11th chemistry, we'll have a brief story about the chemistry. Let's start the video. Please subscribe the channel for the upcoming videos. Let's start the video. तो a brief story about chemistry. What is chemistry? What is chemistry? You are studying chemistry from class 9th. You have studied chemistry in the class 9th, class 10th also. So what is chemistry? Basically, most of you will say that chemistry is a subject. But chemistry is more than a subject. Chemistry is a central science. Chemistry क्या है? Chemistry is a central science. Central science means केंद्रीय विज्ञान which links physical and life sciences. तो केमिस्ट्री क्या है? इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि व्हाट इज केमिस्ट्री, देन योर आंसर विल बी कि केमिस्ट्री इज ए सेंट्रल साइंस विच लिंक्स फिजिकल एंड लाइफ साइंसेज. तो फिजिकल यानी भौतिक और लाइफ साइंसेज यानी जीव. ठीक है. तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक केंद्रीय विज्ञान है जो भौतिक और जैविक इन दोनों विज्ञानों को जोड़ने का काम करता है. अब कैसे जोड़ता है? लेट्स हैव ए एग्जांपल. टेबल सबको पता होगा. टेबल कैसे बनता है? लकड़ी से. टेबल इज कंपोज्ड ऑफ वुड इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज. वुड कैसे बना होता है? टिश्यूज से बना होता है. टिश्यू कैसे बने होते हैं? टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. टिश्यू सेल्स से बने होते हैं. सेल्स कैसे बनी होती हैं? मॉलिक्यूल्स से. सेल्स कैसे बनी होती हैं? वो बनी होती हैं मॉलिक्यूल्स से. Molecules are composed of atoms. Atoms are composed of particles. We all know that there are 4 fundamental particles. 3 fundamental particles in the atoms. These are electron, proton and neutron. तो अब यहाँ पर देखें कि जो हमारी ये टेबल आता है, ये किसके अंतर्गत है? ये आपका फिजिकल है. क्या है? ये फिजिकल है. वुड से लेकर के सेल तक ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका लाइफ साइंस के अंतर्गत आएगा. लाइफ साइंस मीन्स बॉटनी में इसका अध्ययन होगा. ठीक है. और इसके बाद ये जो आपका मॉलिक्यूल्स, एटम्स और पार्टिकल्स हैं, ये किस में आएंगे? आपके केमिस्ट्री में आएंगे. ठीक है. तो अभी यहाँ पे देखिए लिंक आ रहा है ना, फिजिकल लाइफ साइंस के बीच में लिंक करने का काम कौन कर रहा है? ये आपका केमिस्ट्री कर रहा है. ठीक है. व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाए? तो डिफिनीशन हम देख लेते हैं केमिस्ट्री की. मोस्ट ऑफ यू विल नो द डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about
composition, properties and changes in substances. Chemistry is a branch of science. Chemistry is a branch of science in which we study about composition, properties and changes in the substances. यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संघटन, उनके गुणधर्म और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं. द चेंजेज इन द सब्सटेंसेज में बी फिजिकल चेंजेज और इट में बी ए केमिकल चेंज. इसके बाद आते हैं कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है. तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ये कहा जाता है एंटोनियो लेवाइसी को. किसको कहा जाता है? एंटोइन लेवासिए. एंटोइन लेवासिए इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, और यू कैन से कि एंटोइन लेवासिए इज called as father of modern chemistry. Grandfather of chemistry, Berzelius. Berzelius is known as grandfather of chemistry. Grandfather of chemistry. तो बर्जीलियस को ग्रैंडफादर कहा जाता है और एंटोइन लेवासिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है. रॉबर्ट बायल वाज द साइंटिस्ट. रॉबर्ट बायल एक वैज्ञानिक थे. रॉबर्ट बायल जिन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश्ड केमिस्ट्री एज ए सेपरेट सब्जेक्ट. रॉबर्ट बायल ने क्या किया, केमिस्ट्री को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में सेपरेट इस्टेब्लिश किया. ठीक है, उसके पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाता था. इसके बाद देखते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज हैं. तो वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट देयर आर 4 मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री. बहुत सारी ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, लेकिन उनमें से 4 मुख्य ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की. 4 मुख्य ब्रांचेज कौन कौन सी हैं वो देख लें. फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहली ब्रांच है. उसके बाद दूसरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. Third and most important branch of chemistry is organic chemistry. Organic chemistry. And fourth and important branch of chemistry is analytical chemistry. Analytical chemistry. ठीक है, तो ये 4 मेन ब्रांचेज हैं. इसके अलावा एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये ढेर सारी और ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की. बायो केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत, लेकिन ये 4 मेन ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है. अब हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है. ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड लॉज. किसके बारे में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में? प्रिंसिपल और लॉज के बारे में पढ़ा जाता है. तो इन फिजिकल केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स एंड लॉज विच आर अप्लाइड इन द
इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नियम और सिद्धांत उपयोग में लाए जाते हैं उन प्रिंसिपल और लॉज का स्टडी किस में किया जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री में किया जाता है। विल्हेम ओस्टवाल्ड, विल्हेम ओस्टवाल्ड is known as father of physical chemistry. Physical chemistry. Wilhelm Ostwald is the name of scientist who has done a lot of work in establishing the physical chemistry. So he is known as the father of physical chemistry. ठीक है। इसके बाद हमने सेकंड ब्रांच आपको बताई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देख लेते हैं। सेकंड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन from the minerals. Apart from this, we study about the other inorganic compounds, their composition, their properties are studied in the inorganic chemistry. Inorganic chemistry, Alfred Warner is known as father of inorganic chemistry. Inorganic chemistry. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है? एल्फ्रेड वार्नर है। एंड द थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कौन सी है? ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनोस विच मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक वर्ड किससे लिया गया है? ऑर्गेनोस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। Previously, it was assumed that the organic compounds are obtained only from the living organisms. पहले क्या ये होता था कि ये मान्यता थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। एंड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जान लेते हैं। तो फ्रेडरिक वोलर, कौन? फ्रेडरिक वोलर इज known as father of organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक वोलर को कहा जाता है। ठीक है। एंड ग्रैंडफादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी जान लीजिए कि ग्रैंडफादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड। ये क्या है? ग्रैंडफादर। ठीक है। तो ग्रैंडफादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड एंड फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेडरिक वोलर। एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री
a important branch which is known as analytical chemistry. Analytical chemistry. Analytical chemistry is the branch of chemistry in which analytical chemistry, it is a most important branch of chemistry. In analytical chemistry, there are two types of analysis is done for the compounds. These two types of analysis are qualitative and quantitative. So analysis of various compounds is done in analytical chemistry. It is a separate branch of chemistry where qualitative and quantitative analysis is done. Qualitative analysis means analysis of various elements present in a given compound, and quantitative analysis means amount of various elements present in a compound. ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं प्रेजेंट, उसका एनालिसिस करना, और कितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड के अंतर्गत, वो क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आता है. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये दो प्रकार की एनालिसिस की जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में फॉर ए गिवन कंपाउंड. फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इजाक, फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इजाक मॉरिस कोलहॉफ. कौन है फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री? इजाक मॉरिस कोलहॉफ. ठीक है, इज नोन एज फादर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो ये डिफरेंट ब्रांचेज हो गए और उनके जनक हो गए. इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. तो इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री देख लेते हैं. इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर. केमिस्ट्री क्या है, वो हर जगह है. बिकॉज एवरी सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एंड एटम्स मॉलिक्यूल्स आर स्टडीड इन द केमिस्ट्री. Various reactions are studied in the chemistry. Various substances are produced with the help of reactions in the chemistry. So chemistry is in everyday life use of the human beings, and it is a science, it is a branch of science which is working for a human welfare in various fields. These fields are in daily life. In daily life, various substances which we use in our daily life, like plastics, medicines, cloths, these all are produced with the help of chemistry. Detergent, soaps, various creams, these all are daily use products which are produced with the help of chemistry. In agriculture, importance in agriculture,
various pesticides, herbicides. These are produced with the help of chemistry. Chemical fertilizers, which are responsible for the green revolution, are produced with the help of chemistry. In health, various medicines are produced with the help of chemistry. Family planning devices are and medicines are produced with the help of chemistry, and various human welfare products are produced with the help of chemistry. In various industries, chemistry is useful, like in the refinery sector. Refinery industries, paint industries, all these industries are based on the chemistry. Chemistry is also helpful in preventing the pollution. Chemistry is useful in preparing war. Chemistry is useful in preparing war, atom bombs, hydrogen bombs, various other war materials are produced with the help of chemistry. Also, chemistry is very useful in the food sector. For preservation, various chemicals are produced with the help of chemistry, which preserves the food for the long time. And also, chemistry is very useful in the biology. Biology is a separate subject, we all know. But in every living organism, various biochemical reactions are going on, and these reactions are studied in the chemistry. तो ये केमिस्ट्री की एक ब्रीफ हिस्टोरी है. अब आगे हम सिलेबस चालू करेंगे आपका 11th का. चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे. तो अपकमिंग वीडियोज में आपको 11th का कंप्लीट सिलेबस धीरे धीरे करके मिलता रहेगा. लगातार वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक हमारे वीडियोज अपलोड होने की सूचना पहुंचती रहे. थैंक यू वेरी मच.